हमारा सबसे पहला एजेंडा यही रहेगा कि हम पार्टी को मजबूत बनाएं। हम हर डिस्ट्रिक्ट पे जाएं, हमारा हर डिस्ट्रिक्ट पे वजूद रहेगा। हमारे जितने कार्यकर्ता है उन सबको फिर से हम सक्रिय रूप से राजनीति में बुलाएंगे और हम अपना संगठन को मजबूत बनाएंगे, क्योंकि अगर हमारा संगठन मजबूत रहा तो हम एक मजबूत पार्टी बनेंगे, और अगर हम मजबूत पार्टी बनते हैं तो हमारे राज्य के लिए उतना सही है। तो यही मेरा दायित्व रहेगा। हम तीनों एमएलए विधायक जो है, हमको जो अब दायित्व दिया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अजीत पवार दादा, उसके बाद प्रफुल्ल पटेल जी और अविनाश आदि जो हमारे नॉर्थ के इंचार्ज है, तो बहुत लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पद मुझे दिया है, हम उसको बखूबी निभाएंगे। वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न। तो हमारे स्टेट के जो मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री है, स्टेट को आप एक समय ऐसा था कि हमारा बजट होता था 400 करोड़, उसके बाद बजट हुआ 800 करोड़। आज 2025 पे हमारा 40,000 करोड़ का बजट है। ये दर्शाता है कि हमारा जो सरकार है अरुणाचल प्रदेश को बहुत ही अच्छी तरह से ले जा रहे हैं। हाँ, और एक चीज़ भी यही जानना भी जरूरी है कि ये उपलब्धि जो है हमारे जो एनडीए के जो सरकार है इसके कारण है। और हमारा जो मीडियम है, हमारे जो एमपी साहब है, हमारे वहाँ पे 2 एमपी और एक हमारे जो मिनिस्टर है पूरे देश के लिए, किरण रिजिजू साहब, वो काफ़ी काम कर रहे हैं हमारे सब के लिए। तो ये हम बोलेंगे कि हम एक अच्छी तरह से जा रहे हैं। 1 साल का सफ़र जो है बहुत ही बढ़िया रहा। हम तो सब ट्रेन पे ही जा रहे हैं, हमारा डिब्बा अलग नहीं है, इंजन एक ही है, हम उसी के पीछे लगे हुए हैं, हमको लेते जा रहे हैं। अभी तक तो हमें कुछ नहीं लगा। जैसे सीएम साहब ने बताया है कि टीम अरुणाचल का जो स्पिरिट है, ये चीज़ अब बाकी राज्यों में दिखाई नहीं देगा, हमारे अरुणाचल में ये दिखता है, और उसको लेके हम काफ़ी खुश हैं। हम सब खुश से फंड का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह कर रहे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं हो रहा किसी तरह का। होंगे तो हम बोलना था, लेकिन हमारे आज तक तो मुझे तकलीफ नहीं हुआ, इनको भी नहीं हुआ। हम मिलके जा रहे हैं, हम खुश हैं सब। ये देखो, किसी को प्रेसिडेंट से हटाया नहीं जाता। अगर हटाना होता तो पार्टी जब हम जीत गए थे तभी हटा देता, ये हटाया नहीं गया। तो जब लगा कि जैसे सोनी साहब ने बड़े बखूबी दर्शाया और बढ़िया से बताया कि आपको यहाँ पे अरुणाचल पे अगर आप विधायक रहते हैं तो आपका एक्सेसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो उसको लगा कि हमारे जो पूर्व अध्यक्ष थे, उसको लगा कि नहीं, अगर आप तीनों में से एक अगर प्रेसिडेंट हो जाते हैं तो हमारा स्टेट के लिए, हमारा पार्टी का जो मजबूती और ज़्यादा होगा। तो उसने इनफैक्ट उसी ने बोला था कि आप तीनों में से एक हो जाइए, हमको संगठन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसने समय लिया, उसने बाकायदा 10 महीने लिए हैं, उसमें चर्चा किए हैं, उसके बाद हमको नियुक्ति दिया है। और हमारे घर टूटा फूटा घर नहीं, आलीशान है, हम सब मिलके है, भाई भाई है, हमारे बीच में काफ़ी घनिष्ठता है। 57 को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब एक है, ट्रेन की पटरी एक है, ट्रेन एक है, इंजन एक से चल रहा है, हम सब डिब्बा उसके साथ है। और सदन में, भरी सदन में हमारा सीएम साहब ने बोला है कि हम टीम अरुणाचल है। यहाँ पे कोई ना भाजपा है, ना कोई पीपी है, ना कोई एनपीपी है, ना कोई एनसीपी है, ना कोई कांग्रेसी है, हम सब अरुणाचली है। और हम टीम अरुणाचल का स्पिरिट पे चल रहे हैं कि हम काफ़ी सीरियस है इस पार्टी को लेके, हम इसको मजबूत बनाएंगे, हम ज़मीनी स्तर पे काम करेंगे। तो यही कहना था कि हम आयाराम गयाराम में से नहीं है, हम चलेंगे, इस पार्टी को मजबूत बनाएंगे। लेकिन आप लोग पब्लिक डोमेन में ये दिखाते हैं कि हम लोग बीजेपी का पक्ष में नहीं है, हम एक अपना डिपार्टमेंट है। देखिए, ये ना हाथ पे उंगली अलग अलग है, ठीक है, इनडायरेक्ट नहीं, हम अलग है, एनसीपी अलग है, भाजपा अलग है, कांग्रेस अलग है, हर एक पार्टी अलग है। लेकिन अब गठबंधन का सरकार है, सेंटर पे एनडीए का सरकार है, इसमें जितना भाजपा है उतना एनसीपी है। तो हम कोई अलग नहीं है, हम गवर्नमेंट सरकार का एक अंश है। और ये भी मैं बता दूं स्पष्ट, आप जैसे बताए हम इनडायरेक्टली, डायरेक्ट है, भाजपा अलग है, एनसीपी अलग है। हाँ, अभी एक फैमिली की तरह हम रह रहे हैं और एक परिवार की तरह हम जा रहे हैं, और अभी तक हमारे बीच में कोई अनबन नहीं है। हम तो खुशी से रहे, अगर कुछ होता है तो आपको पहला पता चल जाएगा हमसे पहले। हम तो खुश है, हम भाजपा के साथ बात करेंगे क्योंकि हम अलाइड है, उसका क्या थॉट प्रोसेस है, हमारा क्या थॉट प्रोसेस है, क्योंकि अभी हम साथ पे है, हम मिलके बात करेंगे कि आप क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं। एक बात निकलेगी, दूर तक जाएगी, बात निकलेगी, हल भी निकलेगा, समाधान भी निकलेगा।
ये मैं स्पष्ट रूप में आपको बता रहा हूँ। चुनाव तो लड़ेगा ना सर? जरूर लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के लिए आपका पार्टी बनता है तो चुनाव जरूर लड़ेंगे हम। किस तरह का चुनाव होगा ये हम बैठ के विचार विमर्श करेंगे। देखो, हाइड्रो को लेके हल्ला हुआ है, हमारे सीएम साहब डी साहब ने क्या बोला है, हम जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं थोपेंगे, हम बात करेंगे। अगर पब्लिक खुश नहीं है तो हम क्यों करेंगे, वो भी खुल के बात कर रहे हैं। अगर कुछ अरुणाचल के हित में नहीं है तो हमारा मुख्यमंत्री सुप्रीम मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो हम भी बोलेंगे उसके साथ, ये गलत है ये सही है, तो इस पे दो राय नहीं है, हम काफी सक्रिय हैं उसको। दूसरा चीज, ये जो एनसीपी पार्टी के लिए राष्ट्र हित सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। राष्ट्र हित पे अगर कुछ होना है तो हम उसके साथ है, राष्ट्र के साथ हम है, हम कंट्री के साथ नहीं होंगे तो किसके साथ होंगे। हैविंग सेड दैट, लेकिन कुछ भी होता है तो ये एक ऐसा पार्टी है, सेकुलर है, और आपस में विचार विमर्श करते हैं, डिस्कशन होता है। उसके बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो नेशनल इम्पोर्टेंस हो गया, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हमें बताएंगे कि हमको क्या करना है, स्टेट लेवल पे हम बताएंगे कि हमें क्या करना है। ये हमारे बीच में एक अटूट संबंध है और ये कभी टूटता नहीं है, इसने हमने जैसा देखा है। सबसे पहले मेंबरशिप ड्राइव करेंगे, हमने किया नहीं अभी तक, हम करेंगे अभी। हमारा स्टेट लेवल का एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है उसको हम बनाएंगे, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो बनना है उसको हम बनाएंगे, हम जनता के बीच पे जाएंगे, हमारे विचार को रखेंगे, हम बताएंगे कि एनसीपी ये पार्टी है जो सेकुलर है, हम उसको मजबूत बनाने के लिए आए हैं। मजबूत क्यों बनाने बोलने से हमारा सरकार को मजबूत बनाना है, इसीलिए सरकार को क्यों मजबूत बनाना, हमारा अरुणाचल को मजबूत बनाना है। तो ये हमारा एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रहेगा। आपने बिल्कुल सही बात बताया है, लेकिन पहले जैसे मैंने बताया तो हम तो दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चलेंगे रास्ता बन जाएंगे।